Hello and welcome to the Tribune Network. I'm Ravneet Singh right now at Panchkula. We are in Morni area which every summer starting summer begins to face water scarcity. The residents over here are faced with lack of water for irrigation purposes, for providing water to their livestock and for their daily activities. Various reasons for the lack of water here are faced, which include the population increase. With the time, the population in the area has increased manyfold. According to some local statements, the population has increased twice the time, twice the population that was 10 years ago. On the other hand, the area also faces a failure of submersible system. The land over here is uneven, which does not allow the submersible systems to work. Now, because of that, the public health department and other departments are forced to provide water from various sources, that is reservoirs, that is the river system, and certain areas, though they also, the low lying areas of Morni, they also have some submersible systems, but they are not as good as should be. At the same time, the groundwater dries up. At the same time, the Kaggar River which crosses this area, it is also drying up. In peak summers, the Kaggar River dries up completely. Now let's talk to the village residents. Let's talk to the Gram Panchayat Bhojmator Sarpanch Panchpal Sharma, who represents over 26 panchayats, 26 villages, and he explains how the people are facing the problems of water scarcity. Sir, welcome. What is the issue in the area? आपके यहाँ पर मतलब इतने सारे रेजिडेंट्स हैं, बेसिकली उनको वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये कब से है और क्या है? सर, ये पानी की समस्या कई साल से चल रही है, लेकिन गर्मियों के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें लोगों की जो कंजप्शन है वो पूरी नहीं होती और बार बार जो हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिसोर्सेज हैं, मोटर हैं, उनकी मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होती, जिसके कारण कई बार 2-2, 3-3 दिन का गैप रहता है कि पानी नहीं आता और जो आता है वो लोगों के टैंक तक नहीं चढ़ता। प्रेशर इतना लो है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। पशुओं के लिए भी पीने का ही पानी पूरी नहीं होता सर, पशुओं के लिए तो और भी गंभीर समस्या है। गांव में जो पानी के दूसरे तालाब हैं वो सूख चुके हैं, जंगली जानवर भटक रहे हैं, पशु भी भटक रहे हैं। हमने कई बार अपने डोनेशन पे टैंकर से जो तालाबों में पानी भी गिरवा रहे हैं सर, कि ताकि जो जंगली जानवर हैं और उनको जो पशु हैं उनको पानी पीने के लिए मिल सके। कितने टाइम से, कितने सालों से ऐसा है कि एरिया में लैक ऑफ वाटर है, स्कार्सिटी है, पानी की कमी है और हमें फेस करनी पड़ रही है? सर, ये लगभग 20 साल से अपने मोरनी एरिया में समस्या चल रही है, क्योंकि पहले तो लोग क्या था कि जैसे अपनी पीछे आप देख ही रहे हैं, जैसे बावड़ियाँ हैं, इनका यूज भी करते थे और जब से हर घर में टॉयलेट बड़ा है तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उससे हमारे जो आसपास जो पहले गंदगी रहती थी वो दूर हुई है, क्योंकि जो हर घर शौचालय बना है, इनके कारण भी कंजप्शन बढ़ी है और लोग भी थोड़ा अब दूर से जो है पानी लाने में असमर्थ हैं, क्योंकि सिंगल 1-2 मेंबर की फैमिली है सर, पीछे से बच्चे भी संभालने होते हैं और अपना ड्यूटी भी करनी होती है। पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई है पिछले 10-15 सालों में, या कुछ जैसे आप बता सके? सर, लगभग 30% की इंक्रीमेंट लगाओ आप, पिछले 10 साल में 20-30% इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हुई है सर। तो लोग बाहर से भी आए हैं? हाँ, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, जैसे मेरी पंचायत में लगभग 50 होटल हैं, तो उसमें से कुछ होटल लोकल लोगों के हैं और लगभग बाहर के लोगों ने भी बनाए हैं, फार्म हाउसेज हैं, तो कंजप्शन तो बड़ी है सर। तो सर आपके जैसे अब ये हम बावड़ी पर खड़े हैं, ये बावड़ी क्या चीज़ है और पहले कैसे इस्तेमाल होता था, अब इसका क्या यूज़ रह गया? इसमें कोई पानी आता है अभी भी, वैसे नेचुरल पानी आता है जैसे पहले चलता था? पानी इसमें वैसा ही नेचुरल आता है सर जैसे पहले आता था, लेकिन पहले क्या था कि लोग जो थे इसमें से डेली यूज करते थे, पानी पीने के लिए ले जाते थे और जैसे यहाँ पास में ही चंडी माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मेले लगते हैं, हर संडे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो एक आम रास्ते के कारण जो मुसाफिर हैं
वो यहाँ पर आराम करते हैं और इसका पानी पीते हैं। तो इसकी बहुत उपयोगिता है पशुओं के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। ये पर कितनी पुरानी बावड़ी है? लोकल लोग भी, ये बावड़ी सर लगभग जहाँ तक 60-70 साल पुरानी है सर, लगभग 47 तो मेरी एज है, तो मेरा बचपन यहीं बीता है, हमने देखा है, तो 100 साल मानो आप इसको। तो आज जैसे घरों में पानी प्रोवाइड किया जाता है पाइपों की तरह, पाइपों की यूज से, पहले यही एक सोर्स थी या और भी कोई सोर्स था? नहीं, पहले यही सोर्स था सर। दूसरा जो साथ में नदी बह रही है, नाला बह रहा है, पशु वहाँ से पीते थे और आम लोग जो यहाँ से घड़े द्वारा अपना पानी घर ले जाते थे और इसी को यूज करते थे। लेकिन जब से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आया है तब से लोगों ने थोड़ा जो सप्लाई का पानी है उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं लोग, ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है सर। वॉशरूम और जो है उसमें लोग अब मतलब ज़्यादा सुविधा, बाहर नहीं कोई नहाता। पहले क्या था कि लोग बाहर नहा लेते थे, बॉडी पे आए साइड में अपने बाल्टी ली, आज वो बंद हो गया है सर। So we also have with us Sunil Kumar ji. He is the Sarpanch of village Thapali in Morni area. He'll explain to us what the people think, how the people are facing water scarcity and what are their problems. तो सर, आपके गांव में जो थापली गांव है, आप वहाँ पर सरपंच हैं। हाँ जी। यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं? यहाँ लगभग यानी कि 2500 के लगभग पॉपुलेशन है ये। तो पानी की जो समस्या है रहती है मोरनी में कि जी बहुत पानी की किल्लत रहती है, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, तो आपके गांव में भी ऐसी कुछ है? हाँ जी, पानी की इन दिनों में गर्मियों में आके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए और इस समस्या को यानी कि तभी सॉल्व किया जाए यानी कि एक तो अपना नए बोर करवाए जाए और जोन से यानी कि जो नए जो बोर हुए हुए उनके इनके द्वारा उसमें मान ले वो क्या कहें उसको, उसको हाँ उसके ज़्यादा गहराई का करवाया जाए ताकि इनके पानी की समस्या खत्म हो। और अगर नया 1-2 बोर और लग जाए तो इनकी ये समस्या खत्म हो जाए। और एक नेचुरल पानी है अपना जो बॉडियों का पानी है, जो जिनका इनके इन गर्मियों में मान लो वही बॉडियों से इनके जो जैसे पहले हमें यूज करते थे उसे पीने के लिए, तो उन्हीं के द्वारा हमें फिर दोबारा उन्हीं बॉडियों से पानी लेना पड़ता है। उन बॉडियों की भी रिपेयर यानी कि या नई बनाया जाए उनको, तभी जाके इन समस्या का हल हो सके। So right now behind me is one of the water sources. It is a natural source running through a village in Morni area. What you can see is that the natural flow is sufficient to provide water to various villages, but it is not being stored. The water is running through the village from one to the other and then it falls into the Ghaggar river where it dries up or it is rendered unused. With me I have the SDO of the Panchayati Raj department who will explain to us how the department is going to rejuvenate the Bawdis which were earlier used by people throughout the year to quench their thirst, to provide water for their households and for their livestock. Sir, what is the issue over here? And तो आप जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रोविजंस करने का प्लान कर रहे हो जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो पानी की समस्या खास करके वो कम हो सके या ख़त्म हो सके? सर, हम ये यहाँ पे पुरानी टाइम पे बावड़ी बनी हुई है जो मोरनी की लाइफ लाइन है जी, पीने के लिए, हम उनको रेनोवेट करेंगे। वो काफ़ी पुरानी हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। यहाँ लगभग 125 बावड़ियाँ हैं इस मोरनी एरिया में, उनको रिपेयर करेंगे, मनरेगा से उनकी लेबर देंगे और मटेरियल लेंगे हम पंचायत से। और जो ये नेचुरल सोर्स है ये पानी का, ये स्टोर करना पब्लिक हेल्थ का काम है या इरीगेशन का, वही डिपार्टमेंट करेंगे इसको। हम सिर्फ रिपेयर करेंगे बावड़ियों की, जिससे पानी स्टोर हो जाए और साफ़ सुथरा रहे और लोगों को मिल सके पीने के। ठीक है। तो जैसे अब ये जो पानी जा रहा है ये नेचुरल वाटर है, ये कहाँ से आ रहा है? ये नेचुरल वाटर है, ये पहाड़ों से ही आता है इधर। ठीक है। और ये बाद में घग्गर में चला जाता है, घग्गर में जाके ना समा जाता है। तो ये मतलब यूज हो भी सकता है कि, और ये अगर इसको स्टोर किया जाए तो यूज हो सकता है। अभी के लिए जैसे अब ये जो पानी का फ्लो जा रहा है ये कितने विलेजेस को जैसे सफाई? ये मेरे हिसाब से कम भी 5-10 विलेज की तो प्यास बुझा सकता है।
रोजमर्रा की जो रोजमर्रा requirement की है उसको। उसको भी कर सकता है पूरा। तो ये एक काफ़ी क्वांटिटी इस पानी की। बावड़ी बनी है बहुत पुरानी है, करीब होगी 60-70 साल पुरानी। अब ये डैमेज हो चुके हैं, जैसे स्लैब डैमेज हो चुका है, इसका साइड की वॉल्स ये डैमेज हो चुकी हैं और आगे टैंक था ये भी डैमेज हो चुका है। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि इनको रिपेयर करेंगे, प्रॉपर पेंट करेंगे, स्लैब डालेंगे और जितना भी ये स्टोर होता है पानी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कोशिश करेंगे हम बढ़ाने की, ताकि गांव वालों को आराम से पानी पीने के लिए मिल जाए और यहाँ से लिफ्ट करके भी गांव में भेजा जा सके। ये हमारी भविष्य की प्लानिंग है। तो सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ये इनिशिएटिव लिया गया है, रणवीर जी ये बताएं कि कितने गांव हैं और कितने गांव में कितनी बावड़ियां हैं? सर ये पूरे मोरनी में 26 पंचायतें हैं और गांव तो छोटे छोटे 5-5, 10-10, 15-15 घरों के काफ़ी हैं। जी। जो मेन पंचायतें वो 26 हैं और 26 पंचायतों में करीब 125 के करीब बावड़ियाँ हैं जो बनी हुई है, जो बहुत पुरानी पुरानी भी है, 100-150 साल भी पुरानी है और उनमें अब तक पानी रेगुलर चल रहा है। राइट। इसको हम कोशिश करेंगे कि इनको ऑपरेट करके ठीक पेंट वगैरह, स्लैब वगैरह जो रिक्वायरमेंट होगी बावड़ी की, जैसी रिपेयर होगी हम वैसे करके स्टोरेज बढ़ाएंगे। So this is what Ranveer Singh ji, he is the SDO of the department, Panchayati Raj department. He explains that the department is planning to rejuvenate the Bawdis which have for many years been used to provide water to households in the Morni area. This is Ravneet Singh from Panchkula along with photojournalist Ravi Kumar.